पलटी मार तो है ही, पलटी मारेंगे तब आश्चर्य की बात नहीं, पहले आश्चर्य के बाद अब आश्चर्य की बात नहीं। हम मालिक नहीं हैं, नीतीश लालू जी मालिक नहीं, जनता ही मालिक है। जनता ही चुनाव जिताएगी। जनता का जो आवाज, धरती का जो आवाज होगा वही आसमान का आवाज होगा। भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक किरमा में हुई, जिसमें कुर्नी उपचुनाव से संबंधित चर्चा करने के साथ ही सभी कार्यकर्ताओं को अंगवस्त्र से सम्मानित किया। मुजफ्फरपुर जिले के कुर्नी प्रखंड में उपचुनाव की आगाज होते ही सभी प्रत्याशी अपने अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज भाजपा के पूर्व विधायक केदार प्रसाद गुप्ता ने भी पूरे जोश के साथ प्रखंड के सभी कार्यकर्ताओं के साथ शक्ति केंद्र की बैठक किरमा में किया गया। वही बैठक को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री रामसूरत राय ने कहा कि कुर्नी उपचुनाव में इस प्रखंड के सभी कार्यकर्ताओं को पूरे जोश के साथ अपने अपने क्षेत्र के एक एक जनता से जाकर मिले, किसी भी हालत में यह सीट को जीतना है। वही बैठक को संबोधित करते हुए बोचहां के पूर्व विधायिका बेबी देवी ने कार्यकर्ताओं में उमंग भरते हुए कहा कि सभी कार्यकर्ताओं को एक साथ मिलकर किसी भी हालत में यह सीट जीतना होगा। इसके लिए सभी कार्यकर्ताओं को एक एक घर जाकर सभी लोगों से मिलना होगा। इस मौके पर उपस्थित पूर्व मंत्री रामसूरत राय, बेबी कुमारी, भाजपा जिलाध्यक्ष मुजफ्फरपुर रंजन कुमार, विधानसभा प्रभारी मनीष कुमार, कुर्नी मंडल अध्यक्ष राजन कुमार मिश्रा, तुर्की मंडल अध्यक्ष नितेश कुमार सिंह, मनियारी मंडल अध्यक्ष विनोद कुमार दास, कौशलेश कुमार शर्मा, छोटू दास सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। मुजफ्फरपुर बिहार से जिला प्रभारी उमाशंकर गिरी की रिपोर्ट। कुर्नी विधानसभा का शक्ति केंद्र प्रमुख, सब प्रमुख और मंडल के पदाधिकारियों के साथ ये बैठक थी। ये पूरे जिला के अंदर हर विधानसभा में चलते रहता है हम लोग का, और खास करके केदार भाई ने इस बैठक को आहूत किया था। हमारे जिलाध्यक्ष जी भी उपस्थित हैं, प्रदेश के हमारे उपाध्यक्ष जी और महामंत्री जी भी आए हुए। इस बैठक का मुख्य एजेंडा था संगठन को कैसे मजबूत करना है, बूथ को कैसे मजबूती मिलेगा और बूथ पर जा करके पन्ना प्रमुख बनाना है। तो बूथ जीतेंगे, चुनाव जीतेंगे, ये हमारा पुराना नारा है। तो अब हम तैयारी कर रहे हैं कि हमारा वोट बैंक कैसे बढ़े, और तो चुनाव जीतते ही हम हैं। निश्चित रूप से आज की तैयारी और कार्यकर्ताओं में जो जिज्ञासा हमने देखा है, जो उत्साह देखा है, जो उनमें एक जज्बा देखा है, निश्चित रूप से आने वाला जो कुर्नी में चुनाव है उसमें हमारी जीत होगी और केदार गुप्ता जी हमारे प्रत्याशी होंगे। कभी का एक कहावत था कि आज आरजेडी भगाओ का नारा हम कुर्नी में लगातार लगाया जा रहा है लोगों के द्वारा। जनता पूरे बिहार की आरजेडी भगाओ का नारा नहीं दिया था, आरजेडी को भगा चुका था और गलियारे से आरजेडी आने का काम किया है। तो ये नीतीश कुमार जी को जवाब देना पड़ेगा। और बिहार की जनता उदाहरण के तौर पे, सिंबल के तौर पे आपको मोकामा चुनाव या गोपालगंज का चुनाव बताने जा रही है कि ये महागठबंधन का जो ठगबंधन के द्वारा महागठबंधन बनाए हैं, इसका ईंट का जवाब पत्थर से देने जा रही है। सर एक और जानकारी चाहिए, गोपालगंज उप मुख्यमंत्री जाना नहीं चाहते, इसका क्या कारण? देखिए, मुख्यमंत्री जी को समझना बहुत कठिन काम है। उनके बड़े भाई आदरणीय लालू यादव जी कहा करते थे कि उसके आंत में दांत है, और इस चुनाव में जाने घोषणा प्रचार करने से पहले छठ घाट पर घूमने गए थे। उसी छठ घाट जाने के दरमियान पेट खोल के दिखाए थे कि हम पेट का ऑपरेशन कराए हुए हैं। तो लालू जी कहा करते थे कि आंत में दांत है, वही दांत का ऑपरेशन नीतीश कुमार जी कराए हैं। और अनंत सिंह को बर्बाद करना चाहते हैं। ललन सिंह भी चाहते कि अनंत सिंह कभी भी जीत के नहीं आए, और दोनों आदमी साथ में रह करके, महागठबंधन के साथ ही रह करके अनंत सिंह को हराने का काम कर रहे हैं। पलटी मार तो है ही, पलटी मारेंगे तब आश्चर्य की बात नहीं, पहले आश्चर्य के बाद अब आश्चर्य की बात नहीं। जनता को भरोसा जीत पाएंगे? जनता पर जनता ही मालिक है, हम मालिक नहीं हैं। नीतीश लालू जी मालिक नहीं, जनता ही मालिक है। जनता ही चुनाव जिताएगी। जनता का जो आवाज, धरती का जो आवाज होगा वही आसमान का आवाज होगा। जानदार, शानदार और लहरदार भाई केदार गुप्ता जी, मंच पर उपस्थित हमारे पार्टी के महामंत्री भाई धर्मेंद्र साहू जी, सचिन जी, संचालन करता हमारे पुराने मित्र, हमारे समय के महामंत्री भाई डॉक्टर साहब,
अरविंद जी, मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित नेतागण, सामने सभागार में उपस्थित सभी हमारे साथीगण, मैं आप सबको हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, चंदन और वंदन करता हूँ। बहुत देर से बहुत लोग समझा रहे हैं आपको, भारतीय जनता पार्टी को समझाया जाता है, लेकिन आप समझ चुके हैं हमको करना क्या है। सीधे चुनाव में चलना, चुनाव जीतना। हमारे सामने जो लड़ाई है, अब किंतु परंतु सोचने का समय नहीं है, सामने फाइट करना है। और सौभाग्य की बात है कि कहीं से कहीं किंतु परंतु नहीं है कि सामने वाला कौन आने वाला। आपके मन में, विरोधी के मन में आप सोचते भी होइएगा उसको मिलेगा कि किसको मिलेगा, कि कोई बदलेगा कि इसको बदलेंगे। यहाँ कोई परेशानी नहीं है। तो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि सरकार से हटने के बाद मुजफ्फरपुर जिले में ये प्रथम चुनाव होगा, और ये चुनाव अपने आप में महत्व रखता है। और दिमाग में हम सबों को होगा कि भाई बहुत वोट बैंक, बहुत लहर है। लहर जब आता है, आंधी जब आता है, तो जुट्टी से लेकर संभल के रहना पड़ता है, देखना पड़ता है। तो हम सबों को जमीन पकड़ेंगे नहीं, अगर पेड़ पर चढ़ जाएंगे तो उड़िया जाएंगे। तो हम सबों को जमीन पकड़ना होगा। तो जमीन पकड़ने के लिए संगठन का काम आप सब लोग जानते हैं, उसके माध्यम से सब लोग काम करते हैं। इसमें बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो शक्ति केंद्र प्रमुख नया बने होंगे, सब प्रभारी नया बने होंगे, कभी अन्य किसी दायित्व में रहे होंगे, कभी बूथ अध्यक्ष रहे होंगे। तो निश्चित रूप से आपके पास अभी समय नहीं है, लेकिन पूरा समय है, क्योंकि आप जब अपने क्षेत्र में जाएंगे, क्षेत्र का मतलब, अपने क्षेत्र का मतलब कुरहनी विधानसभा में आपका क्षेत्र शक्ति केंद्र यानी पंचायत, उस पंचायत में 5, 7, 10, 8 जो बूथ होगा वही आपका क्षेत्र है। और आपको चिंता करना है वहाँ उसी शक्ति केंद्र का, उसी बूथ का, उनके साथ कैसे हम जिएंगे मरेंगे, कैसे हम वोट बैंक बढ़ाएंगे, तो उस पर आपको अध्ययन करना होगा। तो निश्चित तौर से उन 40 पंचायत, उन 40 शक्ति केंद्र में हम लोग जब मेहनत करेंगे तो उसका रंग सुनहरा होगा, गहरा होगा, और केदार जी का चेहरा रंगीन होगा। करना चुनाव जीतने के लिए क्या करना चाहिए? अब अभी से मौका आपको है। अभी जो काम करेंगे, सीजन अभी है, गेहूं बुआई का समय है, तो अभी आप जो मेहनत करना शुरू करेंगे, वोट बैंक को जोड़ना शुरू करेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा पार्टी है इसका 2 वोट चाहे 2000 वोट सभी जाति में। और कभी दिमाग में ये मत सोचिएगा, वो उस समय सोचिएगा 11th आवर में कि हमारे पास 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन समय, 20 दिन बच गया, नोटिफिकेशन हो गया, चाहे चुनाव का बिल्कुल फूक गया। लेकिन अभी मत सोचिएगा, अभी आपको ये पता करना है कि हमको इस पंचायत में अरविंद जी ने क्यों नहीं वोट दिया। ये हमारे दल के लोग थे या दूसरे दल के लोग, ये हमारे जाति समीकरण के लोग थे। जाति मतलब है वो अपना जात से नहीं मतलब है। तो भाई ये क्यों नहीं रुसे हुए हैं? तो इनके यहाँ हम जाएंगे और कहेंगे वोट दिया हो, तो वोट नहीं देंगे। पहले जाएंगे इनके यहाँ बैठेंगे, इनसे हाल समाचार पूछेंगे, इनके यहाँ चाय पियेंगे, दूसरे दिन कहेंगे भूजा पढ़ाएंगे। इनको पटियाना है, सटियाना है, लाना है। कैसे आएंगे ये कार्यकर्ता का काम है। यानी पहले लोग अगर बात पकड़ के लाभ फंसा के लाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी अब ये ऐसी पार्टी अब अपने संस्कार के कारण, अपने व्यक्तित्व के कारण, अपने विचार के कारण दल को बढ़ाया। कहीं न कहीं किसी इलाके में एक कार्यकर्ता रहा होगा, जनसंख्या हुआ करते रहे होंगे, संघ के रहे होंगे। आज हम लोग इस बगिया में अनेकों फूल है, हर समाज का, हर क्वालिटी का फूल है। तो अगर कोई व्यक्ति हमसे वंचित हो रहा है तो हमको ये नहीं समझना है कि हम ये जरूर दिमाग में आपको होगा कि बहुत कट्टर विरोधी है, महामूर्ख है। लेकिन आपको मैं बताता हूँ, क्योंकि हम लोग 4 चुनाव लड़ चुके हैं। हमारे बिहार सरकार के पूर्व मंत्री रामसूरत बाबू, जिला के अध्यक्ष सम्मानीय रंजन जी, प्रदेश के
उपाध्यक्ष राजेश वर्मा जी, प्रदेश के महामंत्री पूर्व विधायक बेबी कुमारी जी सहित तमाम जिला के और प्रदेश के नेताजी आकर के कुर्नी के या किरमा में चुनाव का शंखनाद कर दिए हैं। आज से हमारे शक्ति केंद्र के प्रभारी, शक्ति केंद्र के सह प्रभारी, शक्ति केंद्र के प्रमुख और सह प्रमुख का ही बैठक था और इन लोगों को ऊर्जा भरने का काम किया गया है। इनको बताया गया है कि अपने अपने बूथ को जाकर के मजबूत करें और बूथ को ठीक करके चुनाव में लग जाए। हम लोग पिछले बार चुनाव हारे नहीं थे, हराए गए थे, जिसका कुर्नी की जनता आज तक पचा ना पाई और आज कुर्नी की जनता चुनाव में कल हो सो आज जाने के लिए तैयार है और कुर्नी की जनता का अपार जन समर्थन केदारपुरा को मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है। हमने जो काम किया था, हम जो लोगों के बीच आने और जाने का काम किया है, दुख दर्द में खड़ा रहने का काम किया है, उसी का नतीजा है कि आज अपार जन समर्थन मिला है और काफ़ी वोटों से हम लोग उपचुनाव में जीते।